जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के मानचित्र की आकृति निम्न में से किसके समान जो है दिखाई देती है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे आपके छत्तीसगढ़ के मानचित्र की आकृति निम्न में से किसके समान दिखाई देती है। तो ये दिखाई देते हैं समुद्री घोड़ा के समान। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ भारत संघ के कौन से क्रम का राज्य है। चलिए बताएंगे आप। तो छत्तीसगढ़ भारत संघ का कौन से क्रम का राज्य होगा। तो याद रख लीजिएगा ये 26वें क्रम के राज्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 26वें क्रम के राज्य होगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो याद रखेंगे आप कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है बुबालस और बुबालिस होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि नवा रायपुर का नया नाम अटल नगर कब जो है यहाँ पे किया गया। चलिए बताएंगे आप। तो नवा रायपुर का नया नाम अटल नगर कब किया गया। तो ये नया नाम अगस्त 2018 में किए गए। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को किस स्थान पर जो है फांसी दी गई थी। चलिए बताएंगे आप। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को किस स्थान पर फांसी दी गई थी। तो याद रख लीजिएगा इनको फांसी दिए गए थे जय स्तंभ चौक रायपुर में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है जय स्तंभ चौक रायपुर होगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1858 में रायपुर के सिपाही विद्रोह के नेता हनुमान सिंह ने किस तिथि को सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या की थी। तो याद रखेंगे इनकी हत्या 18 जनवरी 1858 को की गई। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि ऑपरेशन केलर का मुख्य परिणाम यहाँ पे क्या है। चलिए बताइएगा। तो ऑपरेशन केलर का मुख्य परिणाम क्या था। तो इनका मुख्य परिणाम था क्या यहाँ पे। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है ऑपरेशन स्वदेश 2026 के तहत किस देश से भारतीयों को वापस लाया गया। चलिए बताएंगे आप। तो ऑपरेशन स्वदेश 2026 के तहत किस देश से भारतीयों को वापस लाया गया। तो याद रखेंगे ईरान से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है ईरान से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऑपरेशन हॉक 2025 का संचालन किसके सहयोग से यहाँ पे किया गया। तो याद रखेंगे आप कि ऑपरेशन हॉक 2025 का संचालन किसके सहयोग से किया गया। तो ये किए गए थे आपके सीबीआई और अमेरिका के सहयोग से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2026 में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। तो याद रख लेंगे कि वर्ष 2026 में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है।
तो आप बताएंगे ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे कि जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके कहां पे, तो सरगुजा जिला में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है छत्तीसगढ़ के किस स्थान के शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान के शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके खैपुर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, खैपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि मटासी मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो याद रखेंगे कि मटासी मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो ये हो जाएंगे धान के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, धान के लिए हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के कन्हार मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है। तो याद रखेंगे आप कि छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है। तो आप बताएंगे ये होते हैं आपके किसके कारण, तो टाइटेनियम मैग्नेहाइट के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो याद रखेंगे आप कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यहाँ पे हो जाएंगे शिवनाथ मंदिर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, शिवनाथ नदी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या दिया गया है कि तादुल्ला परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे। तो तादुल्ला परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएंगे बालोद जिले में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बालोद जिला में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि गंगरेल बांध का आधिकारिक नाम क्या है। तो गंगरेल बांध का आधिकारिक नाम क्या होगा। तो इनका आधिकारिक नाम हो जाएंगे रविशंकर सागर जलाशय। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार के दौरान महिलाएं कौन सा व्रत रखती हैं। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में तीज के त्योहार महिलाएं कौन से यहाँ पे व्रत रखती है। तो आप बताएंगे निर्जला व्रत। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि पोला त्योहार में प्रमुख रूप से किसकी पूजा की जाती है। तो याद रखेंगे पोला त्योहार में प्रमुख रूप से किसकी पूजा की जाती है। तो याद रखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब नंदी बैल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, नंदी बैल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर कब स्थापित हुआ। तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर कब स्थापित हुआ। तो ये स्थापित हुए थे 1963 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1963 में हुए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वर्ष 2026 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे जो यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे वर्ष 2026 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं आपके केबी रमना मूर्ति को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है भारत की खेल अर्थव्यवस्था 2025 में लगभग कितने अरब डॉलर तक पहुंच गई है। तो भारत की खेल अर्थव्यवस्था 2025 में लगभग कितने अरब डॉलर तक पहुंच गई है। तो ये पहुंच गए हैं 2 अरब डॉलर तक। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न दिया गया है कि राजस्थान रॉयल्स टीम को 2026 में कितने अधिग्रहित किया। तो राजस्थान रॉयल्स को 2026 में किसने अधिग्रहित किया है। तो इनको अधिग्रहित किए हैं काल सोमानी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, काल सोमानी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है
छत्तीसगढ़ में पंचायती राज के तहत जनपद पंचायत के सदस्यों की यहाँ पे निम्नतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखेंगे आप कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज के तहत जनपद पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखेंगे इनकी संख्या 10 हो सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस तरह होता है? चलिए बताएंगे आप। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस तरह होता है? तो आप बताएंगे निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो याद रखेंगे कि ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या रहेंगे? ग्राम सभा रहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है ग्राम सभा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? चलिए बताएंगे आप। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा दुर्ग जिला है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है दुर्ग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि सिंघनपुर की गुफा किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो आप याद रखेंगे कि सिंघनपुर की गुफा किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होगा? तो ये हो जाएंगे किसका? तो ये हो जाएंगे चावर ढाल पहाड़ी के। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के क्रम में भाटा मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के क्रम में भाटा मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो उच्च भूमि वाले क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है उच्च भूमि वाले क्षेत्र में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मांड नदी और महानदी का संगम किस नदी पर जो है होता है? तो याद रखेंगे आप कि मांड नदी और महानदी का संगम किस नदी पर होता है? तो याद रखेंगे आप ये किस स्थान पर हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे चंद्रपुर में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है चंद्रपुर में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को जो है माना जाता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? तो आप बताएंगे ये माने जाते हैं महानदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी रहेंगे सही जवाब, महानदी को माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि हरेली त्योहार में घरों के बाहर गोबर से क्या यहाँ पे बनाया जाता है? तो हरेली त्योहार में घरों के बाहर गोबर से क्या बनाया जाता है? तो आप बताएंगे सवनाही बनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है सवनाही होगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गोचा पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे गोचा पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो गोचा पर्व जो है ये आपके बस्तर में मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है बस्तर में मनाई जाती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।